दोस्तों आपकी स्क्रीन पे आपको अभी दो फोटोज़ दिख रही है, जहाँ एक पे लिखा है अल्फाल्फा, दूसरे पे लिखा है बरसिम और नीचे लिखा हुआ है क्रूड प्रोटीन, एनडीएफ, ईथर एक्सट्रैक्ट, ऐश और अदर वगैरह वगैरह लिखा हुआ है। इन सब का मतलब क्या होता है, आज की वीडियो हम उसी पे बनाने वाले हैं। देखिए दोस्तों, जब भी हम अपने पशु को कोई भी हरा चारा डालते हैं, चाहे वो लिग्यूम फोडर हो जैसे कि ल्यूसन है, बरसिम है, या चाहे वो सीरियल हो जैसे कि नेपियर हो गया, जिंजवा हो गया, मक्का हो गया, या फिर कॉन्सेंट्रेट फीड यानी कि दाना मिश्रण डालते हैं, या फिर हम घर पे कुछ भी बना के उसको जो है खाने की चीज़ डालते हैं, तो हमें ये पता नहीं रहता कि उसमें कितने प्रतिशत क्या है। मतलब कितने प्रतिशत प्रोटीन है, कितने प्रतिशत उसमें फाइबर है, कितना फैट है, कितना मिनरल्स है और कितना जो है उसमें जो है ईथर यानी कि फैट है। तो ये सभी जानकारी जो है हमें पता नहीं होती। तो ये सभी टर्मिनोलॉजी और ये जानकारी हमें होनी ज़रूरी है अगर हम एक साइंटिफिक वे में डेयरी फार्मिंग करना चाहते हैं। तो तभी जाके हम जो है वो जान पाएंगे कि हमारे पशु के लिए कौन सा फीड या कौन सा चारा बेहतर रहेगा। क्योंकि आजकल क्या है, आप ऑनलाइन कहीं पे भी सर्च करोगे तो उस चारे की डिटेल जो है वो आपको मिल जाएगी कि उसमें कौन सी चीज़ कितने प्रतिशत है। पर आपको एनडीएफ इतने प्रतिशत है, एनडीएफ क्या है वही नहीं पता होगा तो आप उसको सर्च नहीं कर पाओगे। इसीलिए आज की वीडियो में मैं आपको इन सभी के बारे में जो है वो जानकारी देने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं एनडीएफ की। एनडीएफ यानी कि न्यूट्रल डिटर्जेंट फाइबर, यानी कि एक तरीके का फाइबर आप मान ले जो सेल्यूलोज है, लिग्निन है, इन सब से, हेमीसेल्यूलोज है, इन सब से बना हुआ होता है। मतलब सरल भाषा में अगर मैं बताऊं तो जो भी प्लांट होता है या जो भी हरा चारा होता है उसके एक दीवार जैसा बन जाता है, उसमें ये फाइबर इकट्ठा हो जाता है। तो जितना आप सरल भाषा में समझे तो जितना एनडीएफ ज़्यादा होगा उतनी ही क्वालिटी उस फूडर की या उस चारे की कम मानी जाएगी। क्योंकि फाइबर ज़्यादा है तो उसमें प्रोटीन है, विटामिन्स है, वो सब जो है वो कम हो जाएंगे, मिनरल्स है वो सब। तो एनडीएफ जितना कम है उतनी ही क्वालिटी जो है वो चारे की अच्छी मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, दूसरी चीज़ यहाँ पे आती है ऐश। आपने लिखा हुआ आगे देखा होगा ASH करके लिखा था, ऐश। ये क्या है? तो अब दोस्तों होता क्या है कि हर एक चारे में मिनरल्स तो होते ही, जैसे कि जिंक है, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, वगैरह वगैरह सभी मिनरल्स जो है वो हमारी भी बॉडी के लिए और पशु की बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं। तो ये चारे में होते हैं। अब इसको कैसे पता किया जाए कि ये मिनरल्स कितने हैं? तो इसका एक तरीका आता है, इसमें एक फर्नेस यानी कि एक भट्ठी जैसा आप मान ले, उसमें पूरे चारे को जो है वो जला के पूरा राख कर दिया यानी कि खाक कर दिया जाता है। और जो बचता है, जो राख बचती है, यानी कि उसको इंग्लिश में ऐश कहते हैं, तो वही है। अब ऐश मतलब जो राख बची है वो किसकी बची होगी? तो जो एलिमेंट यानी कि जो मिनरल्स अपने मूल स्वरूप में है, जैसे कि आयरन है, जिंक है, वही सब बचेंगे, बाकी का सब तो धुआं बन के उड़ जाएगा। तो इसीलिए जो वजन उसका निकलता है ग्राम में, उसके हिसाब से उसका परसेंटेज जो है वो तय किया जाता है। तो ऐश यानी कि जो भी मिनरल्स आते हैं, चाहे वो कोई भी हो, कॉपर, जिंक, आयरन वगैरह वगैरह, तो वो सब ऐश के रूप में यहाँ पे आपको इंडिकेट किए जाता है। अब तीसरी चीज़ आती है ईथर एक्सट्रैक्ट। ईथर एक्सट्रैक्ट यानी कोई भी वैक्स हो गया, यानी कि फैट एक तरीके से हम कहें तो जो फैट है वो ईथर एक्सट्रैक्ट के रूप में जो है वो दिखाया जाता है। एक सिंपल सा ये चीज़ है, क्योंकि दूध में फैट की मात्रा भी हमें चाहिए। अगर आपका पशु जो है वो उदाहरण के तौर पे पतला या दुबला है और उसको आपको थोड़ा मोटा तगड़ा बनाना है, तो ऐसा हरा चारा डालना चाहिए जिसमें ईथर एक्सट्रैक्ट की मात्रा जो है वो ज़्यादा हो। तो ये तीनों चीज़ें समझ में। अब एक आता है क्रूड प्रोटीन, यानी ये तो सरल है। क्रूड प्रोटीन यानी कि कच्चा प्रोटीन हम कह सकते हैं, जो नाइट्रोजन की मात्रा आती है वो इंडिकेट करता है क्रूड प्रोटीन। तो ये भी जितना ज़्यादा होगा उतना ही ये अच्छा रहता है। तो ये चीज़ें थी दोस्तों, जो छोटी छोटी बातें थी पर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप कोई भी हरा चारा देखना चाहेंगे तो उसकी आपको ऑनलाइन भी डिटेल मिल जाएगी, और हम हमारी चैनल पे जो है डिटेल देते रहते हैं। जैसे कि कुछ वीडियोस मैंने डाले हुए हैं जिसमें मैंने बिनोला और मूंगफली की खली का जो है कंपैरिजन करके बताया था, तो उनमें भी मैंने ये सभी चीज़ें जो है वो कंपेयर की थी कि किस में कितना ईथर है, कितना फैट है, कितना जो है वो प्रोटीन है। तो ये सभी चीज़ें मैंने उसमें भी बताई थी, एनडीएफ कितना है, कितना डाइजेस्टेबल प्रोटीन है, ये सभी चीज़ें।
और एक और वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने मक्का और गेहूं की कंपैरिजन की थी। तो ऐसी वीडियोज़ हम लाके आते रहते हैं अपनी चैनल पे। और अगले वीडियो में डालने वाला हूँ वो है बरसिम और ल्यूसन, यानी कि जो अल्फ़ा है, ल्यूसन है और रिचका जिसे बोलते हैं, और बरसिम, इन दोनों की कंपैरिजन वाली वीडियो में डालने वाला हूँ कि इन दोनों में कितना प्रोटीन है, कितना फैट रहता है, कौन से अमीनो एसिड्स रहते हैं। ये सभी चीज़ें हम जो है वो एक साइंटिफिक वे में आपके सामने लेके आने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दे। और ये वीडियो अगर पसंद आई हो, इन्फॉर्मेशन नई और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।